गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से कैप्टन का परिचय पान वाला व्यंग रूप से देता है और हवलदार साहब के पूछे जाने पर वह उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि वह तो लंगड़ा कमज़ोर बूढ़ा आदमी है, वह क्या किसी फौज में जाएगा। हालांकि इस बात से हवलदार साहब बहुत दुखित होते हैं और यही बात चल रही होती है तब तक वह आ जाता है चश्मे वाला। हालांकि हवलदार साहब को कुछ और उस कैप्टन के नाम के बारे में पूछना होता है, लेकिन वह पान वाले की मंशा जान करके नहीं पूछते हैं। हालांकि इधर ड्राइवर भी उनका बेचैन था, उसके पास भी समय नहीं था और हवलदार साहब को भी काम अधिक था, इसलिए वे बिना इस सवाल को पूछे कि उसका नाम चश्मे वाला का नाम कैप्टन शुरू से ही है या फिर आगे चल के दिया गया या फिर क्यों नाम पड़ा, तो इस बारे में जानने से पहले ही वे अपनी गाड़ी पर बैठकर निकल जाते हैं। अब हम लोग आगे की कहानी जानेंगे कि यह काम उनका जो है 2 साल तक उसी कस्बे से हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में जाते आते रहे और नेताजी के मूर्ति के बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। यहाँ जो है वे विभिन्न तरह के चश्मे को नेताजी के मूर्ति के ऊपर देखा, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता ज़रूर था, वह चाहे जिस रूप में हो। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, यानी यहाँ कहा गया है कि जब उस रास्ते से गुजरते हवलदार साहब तो उनके अंदर भी यह उत्सुकता बनी रहती कि जब कस्बे से गुजरूंगा, कस्बे के चौराहे से, तो आज देखूंगा कि उस नेताजी के मूर्ति पर किस तरह के चश्मे हैं। तो उनके अंदर भी यह उत्सुकता जानने की रहती थी। फिर एक बार ऐसा हुआ कि वे मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान वाले की दुकान भी बंद थी और चौराहे की अधिकांश जो दुकानें थी वह बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा कि भाई क्या बात है, आखिर चश्मा उस नेताजी के मूर्ति पर, प्रतिमा पर क्यों नहीं है। तो इस बार अब पान वाला जो है बहुत उदास होकर के कहता है कि अब जो है कैप्टन नहीं रहा। इस बात को कहने के पहले वह अपने सिर को झुकाता है, अपने धोती के सिरे से आंखों को पोंछता है, यानी उसे भी दुख है कैप्टन के मर जाने का, और एक तरह से शोक व्यक्त करते हुए वह कैप्टन से कहता है कि वह मर गया इसलिए चश्मे नहीं बदले गए। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब, चूँकि वे भी दुखित हो गए। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे वहाँ, फिर पान के पैसे दे करके जीप में जा बैठे और वहाँ से रवाना हो जाते हैं। और जब वहाँ से वे निकलते हैं तो उनके मन में बार बार यही विचार आता है कि आखिर यह जो है, जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है, यानी पान वाले के पहले वाले बात को वे याद करते हैं कि किस तरह से मजाक का पात्र कैप्टन बना था, उसको भी याद करते हैं। अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है, दुखी हो गए वे इस बात को सोचते हुए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से वे गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही उनके मन में एक ख्याल आया कि इस बार वहाँ मैं नहीं रुकूंगा उस चौराहे पे, और आज मैं पान भी नहीं खाऊंगा, कहीं दूसरी जगह खाऊंगा। और यह विचार आते ही उन्होंने ड्राइवर से बोल दिया कि
तुम आज उस चौराहे पे गाड़ी को मत रोकना, क्योंकि आज आगे बढ़ कर के पान खाया जाएगा। लेकिन जैसे ही वे उस कस्बे से गुजरते हैं, उन्होंने देखा कि बच्चे जो खेल खेल में लकड़ी के पतले पतले लकड़ी से जो चश्मा का आकार रूप दिए हैं, सरकंडों का चश्मा जो बनाया है, वह पहनाया गया है। यानी आदत से मजबूर हौलदार साहब की आंखें जो है वह कुछ ऐसे अनायास ही उस मूर्ति के तरफ, नेताजी के प्रतिमा की तरफ चली जाती है। और जाते ही वे सरकंडे के चश्मे जब देखते हैं तो अपने ड्राइवर से कहते हैं कि रोको। और चूँकि गाड़ी तेज़ चला रहा होता है ड्राइवर, एकाएक ब्रेक लेता है। वह ब्रेक लेते ही उत्सुकता से उतर आते हैं गाड़ी से अपने, और गाड़ी से कूद कर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपकते और उसके ठीक सामने जाकर बिल्कुल सावधान मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। अब आज उनके आंखें जो है नम होती है। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे के से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। यहाँ इतनी सी यह बात नहीं थी, हवलदार साहब को पूरा भारत का भविष्य किसके हाथों में आने वाला है यह दिख रहा था। उन्हें इस बात का एहसास हो चुका था कि हमारा जो अभी का जो बालक है वह आने वाले समय में इस देश का राष्ट्रभक्त वह बनेगा। उसके मन में आज ही से यह विचार है, उसके मन में अपने देश के वीरों के प्रति, शहीदों के प्रति और देश प्रेमियों के प्रति प्रेम है। इस बात को सोचकर उनकी आंखें नम हो जाती है और वे भावुक हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने जाना कि यह जो शीर्षक कहानी है नेताजी का चश्मा, वह पूरी की पूरी कहानी उनके चश्मे के इर्द गिर्द घूमती है। और एक देशभक्त कैप्टन के द्वारा, भले ही वह बूढ़ा है, कमजोर है, अपाहिज है, लेकिन उसके मन में यह श्रद्धा है कि नेताजी बिना चश्मे में अच्छे नहीं दिखते, और अच्छे दिखाने के लिए उसका यह जो प्रेम है उनके प्रति वह उभर कर आता है। वह अपने चश्मे से एक चश्मा निकाल करके लगा देता है और इससे दोनों खुश हो जाते हैं। उसके मन में रहता है कि नेताजी की मूर्ति को भी बिना चश्मे का कोई नहीं देखेगा, और उसका भी अपना जो रोजी रोटी है वह चलता है, क्योंकि उस चश्मे के फ्रेम को देख करके लोग पसंद करते हैं और ख़रीदते हैं। अब प्रश्न उत्तर इसका आप लोग करोगे। धन्यवाद।